नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो सायंकाल 4:42 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। पुष्य नक्षत्र दोपहर 1:16 तक है और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। सिद्धि योग नागकरण है। बात की पंचांग की, चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दोपहर 1:16 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज रवि पुष्य योग भी है। जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आज एक ऐसी जानकारी आपको दिव्य महाप्रयोग में देने वाला हूं, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं वो आपके होश को उड़ा देने वाली है। रवि पुष्य योग है तो 5 ऐसे कार्य हैं जिसे करने से आप करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। साथ ही साथ आज रविवार है तो हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 9 अगस्त दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और गुरु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा सूर्य के साथ युति बनाकर कर्क में, बुध और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या में है, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो दोपहर तक पुष्य नक्षत्र, जो शनिदेव का नक्षत्र है, और इसके पश्चात आश्लेषा बुध के नक्षत्र में इनका प्रवेश होगा। तो देखा जाए तो राशि तो कर्क ही रहेगी, पर इन 2 नक्षत्रों में दिन के पूर्वार्ध में शनिदेव के और दिन के उत्तरार्ध में बुध के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण करने वाले हैं। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में
नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 अगस्त दिन शुक्रवार, नाग पंचमी है। उस दिन प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, तो वहीं दीक्षा ग्रहण करने का भी मुहूर्त मिल रहा है। आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, नौकरी ज्वाइन करनी है, शस्त्र धारण करना है, बच्चा गोद लेना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहीं वाहन खरीदना है। ये सभी कार्य दोपहर 2 बजे से लेकर के दोपहर 3:09 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्राएं की जा सकती हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि आज रवि पुष्य योग है, तो क्या उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिले। प्रिय दर्शकों, बीते रविवारों में मैं रवि पुष्य योग में आपको पिछले महीने जो प्रयोग बताया था, बहुत से लोगों ने सफेद मदार की जड़ से स्वयं से प्राप्त किया गजानन को, बहुत से लोगों ने हमारे यहां से लिया और अब सबके पास या ज्यादातर लोगों के पास अर्क गणपति उपलब्ध हैं। याद रखिएगा, उनकी आराधना करते रहिएगा। रवि पुष्य योग जब आएगा मैं कुछ प्रयोग बताऊंगा। याद रखिए कि ये YouTube में मैं समय समय पर प्रयोग बताते रहता हूं, लेकिन आपका काम क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो बस अब गजानन की उंगली पकड़ ली है तो पकड़ के चलिए, उनकी शरण में रहिए, उनसे नित्य प्रार्थना करिए, उनकी पूजा करिए। याद रखिए कि एक दिन आपका भोजन छूट जाए, हो सके तो एक दिन यह भी देख लीजिएगा कि श्वास छूट जाए, पर पूजा नहीं छूटनी चाहिए। पूजा का यही विधान ही है और दूसरा कोई विधान नहीं है। एक दिन हो सकता है श्वास भी छूट जाए, श्वास लेना छूट जाए, पर आप जब तक हैं और आप जा भी रहे हो तो यही जिम्मेदारी दे के जाइए कि इनकी पूजा छूटनी नहीं चाहिए। बस इतना आप करिए। जिस दिन हम ये संकल्प ले लेते हैं, बस यही तो है, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग पग 60। आप बस थोड़ा सा चलिए, बाकी वो उनको चलेंगे, वो सब चलेंगे, सारा चलना उनका काम है। हम कहाँ चल सकते हैं। मानव की इतनी क्षमता नहीं है कि वो परम पिता की ओर बढ़ सके, वो तो उन्हीं की क्षमता है। हम तो बस एक पग चलें अपना, और क्या। तो आज रवि पुष्य योग है, फिर से आपको प्रयोग बताता हूं। शंख पुष्पी ले आइए कहीं से ढूंढ करके, और उसका पंचांग मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। पंचांग 5 अंग, नहीं तो उसका पत्ता ही मिल जाए, फूल ही मिल जाए, जड़ तना जो मिल जाए, उसे ला करके जल में डाल दीजिए और परिवार के सभी सदस्य बारी बारी उस जल से स्नान करें। घर के मुख्य दरवाजे पर आज पीले सिंदूर में घी मिला करके स्वस्तिक अवश्य बनाइएगा। ये भगवान गजानन की लेख्य प्रतिमा है, इनकी पूजा अवश्य करिएगा। यह जरूरी है। आपके घर में भले सफेद अर्क से निर्मित अर्क गणपति हैं, लेकिन ये गृह दरवाजे पर जो है ये अलग गणपति हैं, इनकी आपको आराधना करनी चाहिए। ये आपकी दरिद्रता को रोकते हैं। परिवार के सभी सदस्य आज हाथ में लाल रंग की मौली अवश्य बांधे। पिछले महीने जो आपने बांधी थी अब उसको खोल दीजिए, फिर से नया बांधिए। और सायंकाल तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइएगा। रवि पुष्य योग है, ये सोच करके कि आज रविवार के दिन नहीं जलाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह की बात कोई दिमाग में मत लाइएगा। तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइएगा। और सायंकाल घर के दरवाजे पर भी, आज प्रातःकाल भी जलाइए, सायंकाल भी जलाइएगा। घर के दरवाजे पर एक घी का दिया जला दीजिएगा और रोटी में घी लगा करके उस पर गुड़ रख करके घर के सभी सदस्य से स्पर्श करा करके, विशेष करके घर के मुखिया से स्पर्श करा करके गाय को दे दीजिएगा। इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं ये हर रवि पुष्य योग में आपको बताऊंगा और आपको हर रवि पुष्य में ये करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। हमारे जीवन को बदलने वाला जो उपाय है वो एकमात्र उपाय है कर्म। कर्म करने से ही कुछ हो सकता है। लेकिन बस यूं समझ लीजिए कि थाली भी सामने पड़ी हुई हो, लेकिन जब उसकी अनुकंपा न हो तो वो सामने पड़ी हुई थाली कौर हमारे मुंह में नहीं जाएगा। ये बात तय है, ये बात तय है। सामने थाली पड़ी रहेगी पर कौर मुंह में नहीं जाएगा जब तक उसकी अनुकंपा ना हो। उसी अनुकंपा के लिए हमें करना है। अब आइए, आपको एक अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र आज बताने जा रहा हूं। खोलिए अपनी जन्म कुंडली। मैं जानता हूं आपको आपकी जन्म कुंडली रटी रटाई याद है। और देखिए कि लग्न से किस ग्रह का संबंध है।
बस इतना ही आज का सूत्र, बड़ा सरल है और अद्भुत है। यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न से शुभ ग्रह का संबंध है, जैसे शुभ ग्रह लग्न में है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, कुछ ऐसी भी कुंडलियां होंगी जिनमें दोनों ही होंगे, शुभ ग्रह की भी दृष्टि हो सकती है, पाप ग्रह की भी दृष्टि हो सकती है। पर ध्यान से मेरी बात सुनिए, पहले ये देखिए कि लग्न पर, ये बहुत जटिल नहीं है बड़ा सरल सूत्र। एक ही लाइन में समझा देता हूं सूत्र क्या कहता है। प्रिय दर्शकों, क्या कोई ऐसा मानव है, ये मानव तन जो है किस लिए बना है? मानव तन बना है परमात्मा को प्राप्त करने की चाहत रखने के लिए। ये छोड़ के हम सब चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, इस कलयुग का यही प्रभाव है और ये होना भी कोई बुरा नहीं है, यही हो। तो हमारे मन में गाहे बगाहे हर दिन कोई ना कोई एक कामना, और उस कामने का कांटा हमारे मन में गड़ ही जाता है और उसको लेकर के हम जूझते रहते हैं, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। अब कमाल की बात आपको बताता हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न से शुभ ग्रह का संबंध है तो प्रातः काल उठते ही अपने कामना को दोहराइए, और यदि आपके लग्न से पाप ग्रह का संबंध है तो रात्रि में सोने से पहले अपनी कामना को दोहराइए, और आप चमत्कार देखेंगे कि आपकी कामना पूर्ण होगी। याद रखिएगा, इस धरा पर जो भी आया है, कामनाएं वैसे तो किसी की भी पूर्ण सारी की सारी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपकी कामना ऐसी है जिसको पूरा करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो यह तय जानिए कि आपकी कामना पूर्ण अवश्य होगी। तो लग्न पर देखिए शुभ ग्रह, और किस तरह के शुभ ग्रह युक्त हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो प्रातः काल उठते ही अपनी कामना को एक बार मन में सोचिए। और पाप ग्रह का संबंध है, अब आप कहेंगे मुझसे कि मेरी कुंडली में तो दोनों का संबंध है, तो उसमें बल देखना होगा, अधिक बलाबल किसका पड़ रहा है। अपने व्यक्तित्व से भी देख लीजिएगा। वैसे मैं अपने व्यक्तित्व से कहूंगा तो ये बात समझ में नहीं आएगी, कौन सुनना चाहेगा और कौन मानना चाहेगा कि मेरे मन में ईर्ष्या है, मेरे मन में बुरा विचार उत्पन्न होता है। ये कोई मानना चाहता है? कोई नहीं मानना चाहता। तो अगर मैं ये ज्ञान दे भी दूं तो कोई मानने को तैयार नहीं है, अपने से तो कोई तय कर ही नहीं पाएगा कि मेरे लग्न से पापग्रह का संबंध है और मेरे मन में बुरे बुरे विचारधारा उत्पन्न होते हैं, दूसरों के लिए बुराई उत्पन्न होती है। अगर होती है और आप ऐसा मानते हैं और आपको दिखाई भी पड़ रहा है कि लग्न से पापग्रह का ही संबंध है, तो रात्रि विशेष रूप से आपके लिए कारगर है। सोने से पहले अपनी कामना मन में सोच लीजिएगा, एक बार दोहरा लीजिएगा, और चमत्कार आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वैसे ही लग्न से अगर शुभ ग्रह का संबंध है तो अब बल खुद ही निकालना पड़ेगा। अगर आप मेरे ज्योतिष के दर्शक हैं तो इतने समय से आप मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, ये आप कर लेंगे। लग्न में जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही अधिक बल, अंश बल से पता चल जाएगा कि पाप ग्रह के जो हैं वो अधिक बलवान पड़ रहे हैं या शुभ ग्रह अधिक बलवान पड़ रहे हैं। चलिए, आज रविवार है, हमें भुवन भास्कर की आराधना करनी है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी सारे उपाय एक तरफ, भुवन भास्कर की आराधना एक तरफ। भुवन भास्कर की आराधना की ओर आइए। आज और भी उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना आप न छोड़िए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए करना कुछ नहीं, बस स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात गुरु का ध्यान करने के पश्चात त्रिआचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 3 बार जल पीजिए, हाथ धो लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, ये नितांत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। समझ लीजिए कि चाहे लंबी आयु की चाह हो, चेहरे पर चमक की चाह हो, आत्मविश्वास चाहते हैं, ये प्राणायाम वरदान है आपके लिए। रेचक कुंभक पूरक, यहाँ ऊपर एक लिंक दे रहा हूं, ये एक वीडियो है जो पूर्व में मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। इस वीडियो को देखिए और इसी के हिसाब से प्राणायाम करिए। रेचक कुंभक पूरक। तो प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर
प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। तो एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है और आपको यह आराधना करनी ही है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में शनि, दिन के उत्तरार्ध में बुध। आपको सबसे पहले तो उपाय जो करना है, आज अपने ऊपर से एक चुटकी काला नमक, एक चुटकी हाथ में लीजिए काला नमक और अपने सर के ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। घरेलू कलह से मुक्ति मिल जाएगी, निजात मिल जाएगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होने लगेगा। बाकी दिन ठीक है, यात्रा न करिए, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। किसी मेहमान के यहाँ मत जाइए। आपके यहाँ भी अगर मेहमान का आवागमन होता है तो उससे आपकी को परेशानी ही में पढ़ना पड़ेगा, परेशानी बढ़ेगी, फिजूल खर्ची तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बहस से दूर रहिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को ठीक कहूंगा, पर विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, कंफ्यूज रहेंगे, मन पढ़ाई में कम लगेगा और विशेष करके जो लोग प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है दिन। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी, आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है और जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जो लोग अर्थराइटिस इत्यादि के रोगी हैं वो भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग और सचेत हो जाएं। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में शनि, दिन के उत्तरार्ध में बुध। आज सबसे पहले तो आपको एक उपाय करना है, भुवन भास्कर की आराधना करनी है आपको और पान के पत्ते पर राम राम लिख करके या एक बार भी राम लिख करके हनुमान जी को आज भेंट कराइएगा। अर्पित नहीं, भेंट कराइएगा, बस दिन अच्छा बीतेगा। आज छुट्टी के बावजूद आज का दिन खास हो जाएगा आपके लिए और विशेषकर किसी समस्या से जूझ रहे थे उसे आप सुलझा लेंगे और उस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। वाद विवाद में उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पर अगर कहीं होता भी है तो आप वहां जीत ही रहे हैं। बाकी किसी को धन उधार मत दीजिएगा। व्यापारियों की बात अगर करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार में कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है तो जरा सचेत रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, हर तरह की शिक्षा के लिए दिन खास है। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है। अब ये चंद्रमा देखा जाए तो आज बुध और शनि और फिर बुध के नक्षत्र में पूरे दिन है। आपको करना क्या है, एक उपाय बताता हूं। स्नान से पूर्व थोड़ा सा हींग लेकर के उसमें 1 बूंद जल का मिलाइए और उसे मसल करके अपने नाभि के पास लगा लीजिए और इसके पश्चात ही स्नान करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कार्यक्षेत्र में सब कुछ ठीक है। अगर छुट्टी नहीं है तो परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो ठीक, बढ़िया है। आज जो सबको आप परिवार के अगर भीतर की बात करें तो सभी लोग आपसे खुश रहेंगे और आपको भी आनंद आएगा। दिन अच्छा आपका बीतने वाला है। कारोबारियों की वहीं अगर हम बात कर लेते हैं तो कारोबार आपका बढ़िया चलने वाला है, पर किसी की चुगली मत करिएगा, घर में भी नहीं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम संबंध, दोनों के मामले में दिन को अच्छा कहा जाएगा। विद्यार्थियों को अपने सीनियर से सहयोग मांगनी चाहिए। अच्छा है दिन आपको आपके लिए इस मामले में। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। बहुत ज़्यादा काला मत पहनिएगा क्योंकि रविवार का दिन है। काला लकी अंक है आपके लिए, फायदेमंद है, पर बहुत ज़्यादा डार्क काला ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, दिन के पूर्वार्ध में शनिदेव, दिन के उत्तरार्ध में बुध के नक्षत्र में। काला नमक ले लीजिए 1 चुटकी और अपने सर के ऊपर से 8 बार, याद रखिएगा 8 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पौधे या पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। अगर सूखा पेड़ पौधा नहीं तो इसे कहीं जमीन पर भी साइड में डाल दीजिएगा। और कोशिश करिए परिवार का साथ मिले। किसी सामाजिक समारोह इत्यादि का हिस्सा बन रहे हैं तो बड़ा सजग रहना है।
आज आपके द्वारा किए गए कार्य से, आपकी वाणी के कारण ही लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। तो बहुत सोच समझ करके बोलना है। व्यापारी हैं तो व्यापार में पैसा फंस सकता है। परिवार के बड़े सदस्यों की बात आज मत टालिए, किसी को उधार मत दीजिए और यात्रा मत करिए। यात्रा कर रहे हैं तो चोट चपेट की घटना है, सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को साधारण कहूंगा। मन पढ़ाई को छोड़ बाकी की चीज़ों में ज़्यादा लगेगा और जोड़ों के दर्द से परेशान रहेंगे। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सुमुख की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में शनि और फिर बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, दिन के पूर्वार्ध में शनि, दिन के उत्तरार्ध में बुध के नक्षत्र में। मंदिर में जाकर के हरी सब्जी का दान कराइए, इससे फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम भी बनेंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। जो कार्य पहले से चल रहा है उसी को ठीक करने का प्रयत्न करिए। घर के सामान की मरम्मत, वाहन इत्यादि की साफ सफाई या परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना, यही सब काम है। कोई बड़ा कार्य आज आपको नहीं करना। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। पर दाम्पत्य जीवन में पहले से चली आ रही कोई अनबन थी, वो खत्म नहीं होगी, वो बल्कि यथावत रहेगी। और विद्यार्थियों को भी मैं टेंशन में ही देख रहा हूं, मन पढ़ाई में कम लगेगा। जिन लोगों को पहले से ही अनिद्रा या डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत है, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है। छोटा सा हींग लीजिए, थोड़ा सा स्नान से पूर्व, और उसमें एक बूंद जल का डालकर उसको मसल लीजिए और अपने नाभि के पास स्नान से पूर्व ये कर लीजिएगा, लगा लीजिए और फिर उसके पश्चात स्नान करिए। फायदा होगा, लाभ की स्थिति बनेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो बनेगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए। दिन बेहद श्रेष्ठ है आपके लिए। छुट्टी का है, पर आप आज छुट्टी मत मनाइएगा। आपके जितने भी बड़े फैसले हैं वो करिए और उन पर काम करिए, उनसे फायदा उठाइए। बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए आज से श्रेष्ठ दिन आपको नहीं मिलेगा। तो दिन अच्छा जाता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज हरे रंग का भी इस्तेमाल आप करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में, क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। रोली से लाल जो रोली होती है उससे पान के पत्ते पर राम लिख करके 1 बार या 3 बार भी लिख सकते हैं, हनुमान जी को आज भेंट करिएगा। इससे बहुत फायदा मिलेगा। आज आपकी छुट्टी भी बेहद श्रेष्ठ हो जाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि, तो वहीं कहीं से शुभ संदेश प्राप्त होगा। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी, तो वहीं परिवार के सदस्यों के साथ कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी तो वो दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में बस सावधानी बरतनी है और आपके सभी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो न तो टेंशन लेने की आवश्यकता है, न परेशान होने की आवश्यकता, और न ही किसी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी होने देने की आवश्यकता है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और वही बात विद्यार्थियों की कर ली जाए तो विद्यार्थियों के लिए तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृश्चिक की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें में है। आज स्नान के जल में 2 बूंद दूध का मिलाकर के 2-4 बूंद डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। दिन अच्छा है आपका। चांदी का पात्र हो घर में तो उस पात्र से जल पीना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मन सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो भी छोटी मोटी रुकावटें आएंगी सब सुलझेंगी। हालांकि कोई बड़ा कार्य करने की सलाह नहीं देता हूं। पिता के साथ अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखना। और पिता का अपमान भूल करके भी मत करिएगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज का दिन अच्छा है। कुछ बड़े आइडियाज, कुछ ऐसे आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे जो आपके लिए बेहद लाभप्रद हों। तो वहीं लेन देन का भी कोई काम करना है तो कर सकते हैं। किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग, ये आपको मुसीबत में डाल देगा। विशेष करके पड़ोसी के साथ कोई ऐसी हरकत मत करिएगा, नहीं तो इससे परेशानी में पड़ जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या यूं समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी का आज दुरुपयोग ही आप करने वाले हैं।
स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। हरी सब्जी का दान मंदिर में जाकर के करिए, इससे अचानक लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। रुका हुआ काम बनेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था वो बनेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के मन में कोई चिंता थी या उसको लेकर के आप चाहते थे कि कुछ कदम आगे बढ़े, घर वाले बढ़ाएं, नहीं बात बन रही थी, वो बनेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अच्छा है दिन आपके लिए। थोड़ा समय निकालिएगा अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने लिए हेल्थ के लिए, जो भी फिटनेस के लिए कर सकते हो वो करिए। व्यापारियों के लिए भी अच्छा है दिन। पर याद रखिए कि आज धनु राशि के जातकों को एक गलती नहीं करनी है, और वो गलती है भावनाओं में बहकर के कोई कार्य नहीं करना है। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है, तो जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। किसी बात को लेकर के कोई उलझन है या ससुराल पक्ष को लेकर के कोई विवाद या तनाव की स्थिति है तो वो सब दूर हो जाने वाली है। आज धनु राशि के प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखा रहा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा और स्वास्थ्य के मामले में राहत मिलेगी। कमर के नीचे के हिस्सों में अगर कोई तकलीफ या परेशानी थी तो राहत। लकी अंक आपके लिए 3 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। दिन ठीक है आपके लिए। दिन को और अच्छा बनाने के लिए आज एक हींग का उपाय है, कर लीजिए। थोड़ा सा हींग लेकर के बाएं हाथ में उस पर 1 बूंद जल डालिए, उसको मसल दीजिए और उसको अपने नाभि के पास लगा लीजिए। ये स्नान से पूर्व करिएगा, बस इतना ही कर, इसके पश्चात स्नान कर लीजिएगा, फायदेमंद हो जाएगा दिन। कोई शुभ समाचार पहले तो जीवन साथी की ओर से, और पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर से कोई अच्छी सूचना मिलेगी। व्यापार में कोई बाधा बीते दिनों से चली आ रही थी उससे आपको राहत मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न करें तो भी सफलता। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा हो जाएगा आपका। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद सुखद ही है और जो भी आपके अधूरे काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में कुछ बड़ी डील वगैरह के लिए लगे हुए थे तो भी काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मन के अनुकूल है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो सफलता प्रदायक। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवन साथी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में शनिदेव और फिर बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो आज दिन ठीक है आपके लिए। स्नान के पश्चात पितरों के नाम से 3 सफेद पुष्प पितृभ्यो नमः ये बोलते हुए दक्षिण दिशा की ओर रख दीजिए, छोड़ दीजिए, या फिर चाहे तो शिवलिंग के पास भी छोड़ सकते हैं। इससे फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम बनेंगे। वाद विवाद से दूर रहना होगा। वाहन सावधानी के साथ चलाना होगा। अपना वाहन किसी को उधार नहीं देना और व्यर्थ के वाद विवाद करने वाले लोगों से भी दूर रहिए। इससे अच्छा होगा आपका दिन। और स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता, जिन लोगों को पहले से किसी तरह के दर्द इत्यादि की शिकायत है तो उनकी परेशानी बढ़ेगी। बाकी प्रेम संबंध के मामले में दिन को अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से किसी भी तरह से ऐसा बर्ताव मत करिए जिससे दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े। बाकी विद्यार्थियों के लिए अच्छा कहूंगा दिन को। कोई सी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा कैसी स्थिति में है तो ये चंद्रमा पूरे दिन शनि और फिर बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। और आपके लिए स्थिति को देखें तो बहुत बढ़िया है दिन। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और पान के पत्ते पर रोली से राम लिख करके हनुमान जी को भेंट करिए। जय श्री राम, राम ऐसा कुछ शब्द भगवान राम जो उनको प्रिय हैं ये उनको भेंट करिए। बस कुछ अच्छे मौके मिलने लगेंगे। संतान पक्ष से चली आ रही कोई चिंता परेशानी दूर होगी। आत्मविश्वास में अगर कोई कमी आ रही थी आपके वो दूर होगी। दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे तो वहीं परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा और दीर्घकालिक कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में कोई परेशानी थी वो दूर होगी।
और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं हर तरह से अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।